नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील सब्बरवाल। आज बात करेंगे वैक्सीनेशन इन डायबिटिक पेशेंट। पूरे वर्ल्ड में डायबिटिक के पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि 42 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं पूरे वर्ल्ड में वो डायबिटिक हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत जो है वो एक डायबिटिक कैपिटल बनता जा रहा है और जितनी भी डेथ्स हो रही हैं उनमें 40% से लेके 80% तक लोग जो हैं वो उन डेथ्स में डायबिटिक हैं। डायबिटिक पेशेंट में इन्फेक्शियस डिजीज से होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसका रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर निमोनिया की बात की जाए तो डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो नॉन डायबिटिक पेशेंट्स के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा निमोनिया से ग्रस्त होते हैं। इसी प्रकार इन्फ्लुएंजा की बात की जाए तो जब भी इन्फ्लुएंजा का एपिडेमिक होता है तो नॉन डायबिटिक के मुकाबले डायबिटिक के पेशेंट जो हैं उनमें 6 गुना ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंजा पाया जाता है। और हेपेटाइटिस की बात की जाए जिसको हम काला पीलिया भी कहते हैं तो ये काला पीलिया के जो डायबिटिक में काला पीलिया जो है वो नॉन डायबिटिक के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा पाया जाता है। और बहुत सी स्टडीज हुई हैं जिनसे ये पता चला है कि जितने भी लोगों में डायबिटिक के पेशेंट्स में वैक्सीनेशन हुई है उन्हें कॉम्प्लिकेशन बहुत कम हुई हैं और उनमें हॉस्पिटल एडमिशन के चांसेस भी बहुत कम हुए हैं। सीडीसी जो है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल उनके मुताबिक उन्होंने 5 जो वैक्सीनेशंस हैं वो रेकमेंड की हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। सबसे पहली वैक्सीन है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है वो हर साल दी जाती है और अक्टूबर महीने में दी जाती है क्योंकि इसका सीजन जो है इन्फ्लुएंजा का वो नवंबर में शुरू हो जाता है। 2 हफ्ते लगते हैं इन्फ्लुएंजा के वैक्सीनेशन में, इन्फ्लुएंजा से बचाव के लिए इम्यूनिटी आने में। जब भी डायबिटिक पेशेंट जो है उन्हें इन्फ्लुएंजा होता है तो उनमें साइनस इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, निमोनिया और ब्रोंकाइटिस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कई बार उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन भी करना पड़ता है। इसलिए ये वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हर साल एक शॉट जरूर ले लेना चाहिए डायबिटिक पेशेंट्स को। दूसरी वैक्सीन जो है वो है न्यूमोकोकल वैक्सीन। न्यूमोकोकस बैक्टीरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है लंग इन्फेक्शन के लिए जिसे निमोनिया कहते हैं, ब्लड इन्फेक्शन के लिए जिसे सेप्टिसीमिया कहते हैं और ब्रेन में इन्फेक्शन के लिए जिसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। अगर इन तीनों डेडली इन्फेक्शन से बचना है तो डायबिटिक पेशेंट्स को न्यूमोकोकल वैक्सीन ले लेनी चाहिए। 2 तरह की वैक्सीन अवेलेबल है। एक है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो कि 2 साल से कम के बच्चों में 3 डोज दी जाती है और दूसरी जो वैक्सीन है वो है न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन जो कि 2 साल के बाद की एज में दी जाती है। 2 साल से लेके 64 ईयर की एज में एक इंजेक्शन लगता है और 65 की एज के बाद 2 इंजेक्शन लगते हैं न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन के। और तीसरी जो वैक्सीन है वो है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जिसे हम काला पीलिया भी बोलते हैं। हेपेटाइटिस बी का वायरस जो है वो लिवर पे अटैक करता है और लिवर का सिरोसिस हो सकता है, लिवर का कैंसर भी हो सकता है। डायबिटिक के पेशेंट को अपनी शुगर का लेवल, अपने कोलेस्ट्रॉल का लेवल, लिपिड प्रोफाइल के लिए और अपने किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए बार बार लेबोरेटरी में जाना पड़ता है, इसलिए उनमें हेपेटाइटिस बी के चांसेस बढ़ जाते हैं। 19 से लेके 59 की एज तक हेपेटाइटिस बी के 3 डोज लगवा लेना चाहिए, 0, 1 और 6 मंथ पे। 60 ईयर की एज के बाद इसकी एफिकेसी प्रमाणित नहीं है। चौथी जो वैक्सीनेशन है वो है TDAP, टेटनस, reduced doses of diphtheria and acellular pertussis वैक्सीन।
ये 3 बीमारियों से हमें बचाव करती है, टेटनस, डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस। एज सुन एज पॉसिबल 1 डोज इसका डायबिटिक पेशेंट को ले लेना चाहिए और हर 10 साल के बाद टीडी वैक्सीन जो है वो लेते रहना चाहिए। 5वीं वैक्सीन जो है वो है जोस्टर वैक्सीन। इंडिया में 30% लोग जो हैं वो हर्पी जोस्टर से ग्रसित हो जाते हैं। हर्पी जोस्टर, जिसको हम जनेऊ भी बोलते हैं, बहुत ही पेनफुल कंडीशन है, बहुत ही पेनफुल ब्लिस्टर रैश हो जाते हैं, बहुत लॉन्ग लास्टिंग रैश रहते हैं, पेन ज़्यादा देर तक बनी रहती है, जिसे हम पोस्ट हेपेटिक न्यूरल्जिया भी बोलते हैं। इसके लिए जोस्टर वैक्सीन जो है वो 50 साल की एज के बाद डायबिटिक पेशेंट्स को ले लेनी चाहिए। इस तरह जो 5 वैक्सीन जो हैं, ये मेरे पास उसकी एक लिस्ट है एज पर CDC। पहली वैक्सीन है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, दूसरी है न्यूमोकोकल वैक्सीन, तीसरी है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, चौथी वैक्सीन है TDAP वैक्सीन और 5वीं है जोस्टर वैक्सीन। अगर आप डायबिटिक पेशेंट्स हैं और जब भी आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाएं तो इस वैक्सीन के बारे में उनसे बात जरूर करें। ये वैक्सीन आपको बहुत सी कॉम्प्लिकेशन, जो इन्फेक्शियस डिजीजेज जो है, जो डेडली इन्फेक्शन डिजीजेज हैं, उनसे बचाव कर सकती है। थैंक यू।